हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स 10 में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो नॉन हिंदी से संबंधित है, जिसमें 50 VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। सो फ्रेंड्स, यह 50 क्वेश्चंस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और इस बार के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो इन 50 प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इन्हें याद भी रखें। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकर शैलेंद्र। यानी तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईदगाह। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईदगाह कहानी की किस विषय पर आधारित है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंचित बचपन। यानी ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंचित बचपन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज नहीं था। यानी कि ईद के दिन भी जो है अमीना के पास एक भी दाना नहीं थी, तो इसलिए अमीना उदास थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज नहीं था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता कर्मवीर किसकी रचना है? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरपंथी टोपी। यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो सिर में क्या पहनते थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरपंथी टोपी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत साधु नहीं तो क्या थे? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृहस्थ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे? बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट करते थे? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरपंथी मठ। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलाई है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतोहो से। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेटे के क्रियाकर्म के बाद पतोहो को कहाँ भेज दिया? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतोहो के भाई के घर। यानी बेटे के क्रियाकर्म के बाद पतोहो को कहाँ भेज दिया? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पतोहो के भाई के घर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्याग। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? यानी हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कामता प्रसाद सिंह काम। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। यानी हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ग। यानी छोटा नागपुर जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा कहलाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 243 फुट। यानी हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई 243 फुट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चपलता के कारण जो है हुंडरू जलप्रपात मशहूर है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चपलता।
नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठेस कहानी किसकी रचना है? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी किसकी रचना है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिथिलांचल। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरचन को लोग कैसा समझते थे? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेगार, यानी सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरचन किस काम का माहिर कारीगर था? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिक, यानी सिरचन जो था वो चिक बनाने में माहिर कारीगर था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानू। मानू सिरचन को पान का बीड़ा दिया था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, यानी बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्दमंद और वंचितों। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने अपने दम से किसकी जीतन चाहता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वतन। कवि ने अपने दम से किसकी जीतन चाहता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी वतन की। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समा की सूरत। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंशीधर श्रीवास्तव, यानी अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंशीधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग में। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पद्मा। कलिंग महाराज की कन्या पद्मा थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, यानी अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहिंसा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने लिखा है निंदा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या का क्या काम है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईर्ष्यालु को जलाना। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक अनुशासन। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिद्वंदिता से, यानी ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो प्रतिद्वंदिता से होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पापू विसा का पूरा नाम होता है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्धकालीन। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिभद्र, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कों के आक्रमण। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निबंध दीनबंधु निराला किसकी रचना है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य शिवपूजन सहाय।
नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी। दीनबंधु निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमात्मा ने निराला को सबसे पहले किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया था? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राम कृष्ण मिशन। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निराला कैसी जीवन यापन करते थे? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्त मौला फकीर। निराला जो थी वो कैसे जीवन यापन करती थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्त मौला फकीर। नेक्स्ट सॉरी बी होगा इसका, 46 का जो है बी होगा, गलती से डी हो गया है। निराला जो है कैसे जीवन यापन करते थे? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्त मौला फकीर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी खेमा किसकी रचना है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक विकास समिति। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल मजदूरी की निसंसता पर। खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण कमल। कविता खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कमल। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूड़े करकट के ढेरों के बीच। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।